Today, my topic of synodical lecture is trachea. So, trachea is derived from a Latin word trachea. यहाँ पे देखिए ट्रेकिया यहाँ पे टी ए है और ये लैटिन वर्ड है आई ए ट्रेकिया। दोनों ट्रेकिया सेम है, फर्क ये है कि यहाँ पर लैटिन वर्ड जो लैटिन ट्रेकिया है यहाँ पर आई है लैटिन जबान में, और यहाँ इंग्लिश वर्ड जो है ये ई है जो है। तो ट्रेकिया जो इंग्लिश वर्ड है और ये ट्रेकिया जो आई है ये लैटिन वर्ड है। इसी लैटिन वर्ड ट्रेकिया से आई वाले ट्रेकिया से ई वाला ट्रेकिया जो है ड्राइव किया गया है। और इस लैटिन ट्रेकिया आई वाले का मतलब होता है विंड पाइप। विंड माने हवा होता है, पाइप माने नली होता है, यानी हवा की नली। तो इसी को रफ एयर वेसल कहते हैं। रफ माने जो है खुरदरा होता है, एयर माने हवा होता है, वेसल माने बर्तन होता है, एक ट्यूब होता है, ये एक मस्कुलर ट्यूब है। ये ट्रेकिया जो है एक विंड पाइप है, एक जो है एयर पाइप है, और ये जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो है मतलब पहला हिस्सा है। देखिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो नोज से शुरू होता है, नोज है, उसके बाद पीछे फेरिंग्स है, और उसके बाद में लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, फिर लंग्स है। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। रास्ता हवा एयर यहाँ सबसे पहले नोज में जाता है, फिर नोज के पीछे 12 सेंटीमीटर का जो है एक ट्यूब है जिसको फेरिंग्स कहते हैं, और उसके बाद ये सामने जो है लैरिंग्स है। तो यहाँ नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स है, इनको यूआरटी कहते हैं। यूआरटी मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको यूआरटीआई कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी नोज में अगर इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ तो राइनाइटिस। राइनो माने नोज होता है, और यहाँ पर जो मतलब नोज का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, कोई भी वायरस आया जैसे कि एडनो वायरस, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो इसको राइनाइटिस कहते हैं। राइनाइटिस माने इन्फ्लामेशन ऑफ द नोज। यहाँ पीछे जो 12 सेंटीमीटर का जो ट्यूब है नोज और ओरल कैविटी और मतलब लैरिंग्स के पीछे, ये तीनों नोज के भी पीछे है और ओरल कैविटी के भी पीछे है, और ये लैरिंग्स के भी, तो इसको फेरिंग्स कहते हैं। तो नोज के पीछे वाला अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स नोन एज नेजोफेरिंग्स, और ये जो है मिडिल पार्ट व्हिच इज बिहाइंड द ओरोफेरिंग्स इज नोन एज ओरोफेरिंग्स, एंड द लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स व्हिच इज बिहाइंड द लैरिंग्स इज नोन एज लैरिंजोफेरिंग्स। ये नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स ये यूआरटी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाता है। उसके बाद ये ट्रेकिया है, और ये ब्रांकस है, और लंग्स है। तो इन तीनों को ट्रेकिया, ब्रांकस और लंग्स, इसे LRT कहते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है। तो अगर इसमें ट्रेकिया में कोई इन्फेक्शन होता है तो ट्रेकियाटिस कहेंगे, ब्रोंकस में होता है तो ब्रोंकाइटिस कहेंगे, और लंग्स में होता है तो उसको न्यूमोनिया कहेंगे। और यहाँ पर नोज में कोई इन्फेक्शन हुआ और तो राइनाइटिस, और फेरिंग्स में इन्फेक्शन हुआ तो उसे फेरिंजाइटिस, और लैरिंग्स में हुआ तो लैरिंजाइटिस। इस तरह से राइनाइटिस, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस ये यूआरटीआई है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ट्रेकियाटिस, ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया इज LRTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इस तरह ट्रेकिया विंड ट्यूब है, और ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है। यहाँ पर ट्रेकिया जो है ये शुरू होता है, ये जो लैरिंग्स का मतलब एक कार्टिलेज होता है, रिंग शेप कार्टिलेज होता है, इसको क्रीपॉइड कार्टिलेज, क्रीपॉइड CRICOID, क्रीपॉइड कार्टिलेज के लोअर पार्ट से शुरू होता है। तो ट्रेकिया बिगिन्स कहाँ से शुरू होता है? क्रीपॉइड कार्टिलेज के लोअर पार्ट से शुरू होता है, एट द लेवल ऑफ द C6 वर्टिब्रा। तो गर्दन की जो है 6वें नंबर की वर्टिब्रा होती है, वहाँ से शुरू होता है, runs downward in the medial plane and at the external angle, जो external angle होता है
ये मैन्यूवरम स्टर्नम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच में जो है ये स्टर्नल एंगल है जो है, तो यहीं पर ट्रेकिया जो है इसी स्टर्नल एंगल, या इसी को लुईस एंगल भी कहते हैं, इसी को जो है लुडविग एंगल भी कहते हैं, और इसी को लेविस एंगल भी कहते हैं, और इसी को जो है मैन्यूवरम स्टर्नल एंगल कहते हैं। तो सामने की तरफ यहाँ पर जो है स्टर्नल एंगल पर ट्रेकिया जो खत्म हो जाता है, और एट द लेवल ऑफ T4 वर्टिब्रा, तो ये जो है ट्रेकिया की जो एंडिंग पॉइंट है वो T4 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पे है। इसका जो बिगिनिंग पॉइंट है C6 वर्टिब्रा के जो है मतलब लोअर बॉर्डर से शुरू होती है और T4 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पे खत्म हो जाता है। और सामने से अगर देखा जाए तो इन फ्रंट, ठीक है, सामने से अगर ट्रेकिया का जो है वर्टिकल एक्सटेंशन देखेंगे तो ये लेरिंग्स के क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर से शुरू होगा, और यहाँ पे ये मैन्यूवरम स्टर्नम के लोअर बॉर्डर पर और वो बॉडी ऑफ स्टर्नम के अपर एंड पर जो एंगल बनता है जिसको स्टर्नल एंगल कहते हैं, या इसी को जो है मैन्यूवरम स्टर्नल एंगल कहते हैं, या इसी को लुडविग एंगल कहते हैं, या इसी एंगल को लुईस एंगल कहते हैं, इसी एंगल को लेविस एंगल कहते हैं, यहाँ पर खत्म हो जाता है। बाइफर्केट करके ब्रांकस बनाता है, राइट ब्रांकस, लेफ्ट ब्रांकस, और उसके बाद में ये जो है दोनों राइट ब्रांकस राइट लेग में चला जाता है, लेफ्ट ब्रांकस लेफ्ट लेग में चला जाता है। तो इस तरह से ट्रेकिया बिगिंस फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द cricoid cartilage of the larynx at the level of the C6 vertebra and ends at the sternal angle at the level of the lower border of the T4 vertebra। तो ये इसमें ये एक तरह से नॉन कोलैप्सिबल ट्यूब है, और इसका जो दीवार होता है फाइब्रोइलास्टिक वॉल होता है, और इसका जो स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है इसमें जो है मतलब 16 से 16 to 20 जो है मतलब कार्टिलेज होता है, हाइलाइन कार्टिलेज होता है। तो ट्रेकिया के दीवार में देर आर 16 to 20 16 से 20 जो है हाइलाइन कार्टिलेज होता है, जो कंप्लीट नहीं होता है बल्कि जो है ऐसे सी शेप होता है, सी शेप जो है हाइलाइन कार्टिलेज होता है जो है, और यानी कि एंटेरोलेटरली यदि इसके ट्रेकिया के आगे और लेटर साइड में दोनों जो है राइट और लेटर साइड में ये कार्टिलेज होता है, लेकिन जो पोस्टीरियर वॉल होता है ट्रेकिया का ये यहाँ पर गैप होता है, उस गैप को भरने के लिए एक फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, इस फाइब्रोइलास्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसवर्सली अरेंज्ड जो मसल फाइबर होते हैं, इसको ट्रेकियलिस मसल कहते हैं, और इस ट्रेकियलिस मसल जो है इसी जो है पोस्टीरियर वॉल में होता है, जो है ये ट्रांसवर्सली अरेंज्ड मतलब स्मूथ मसल्स होता है, और इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो है सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल से होता है। ये जो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल से बना होता है म्यूकस मेम्ब्रेन जो है। और ट्रेकिया का जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है, एक्सटर्नल डायमीटर का मतलब होता है ल्यूमेन का जो है डायमीटर, और ये जो है जो दीवार है ट्रेकियल वॉल है, वॉल ऑफ ट्रेकिया, तो ये ल्यूमेन प्लस वॉल ऑफ ट्रेकिया दोनों को मिला करके जो है एक्सटर्नल डायमीटर कहते हैं। तो मेल के केस में, पुरुष जात में ये जो है 2 सेंटीमीटर होता है, और फीमेल में नहीं महिला जो है स्त्री जात में है 1.5 सेंटीमीटर। तो external diameter of trachea in the case of male is 2 cm and external diameter of trachea in the case of female is 1.5 cm होता है। यानी कि इसका जो डायमीटर होता है एक्सटर्नल डायमीटर पुरुष जात में, देखिए इंसान में दुनिया में 2 जातियां पाई जाती है, पुरुष जात और एक मतलब स्त्री जात पाई जाती है। तो पुरुष का जो मतलब मेल का जो है डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ट्रेकिया इन द केस ऑफ मेल इज 2 सेंटीमीटर, और मतलब इन द केस ऑफ फीमेल दिस इज 1.5 सेंटीमीटर। और अगर इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्रेकिया, ये इंटरनल डायमीटर का मतलब जो है ल्यूमेन का, जो ल्यूमेन होता है ट्रेकिया का दीवार को छोड़ करके ये ना काउंट करके ल्यूमेन का डायमीटर जो है 1.2 सेंटीमीटर होता है, 1.2 सेंटीमीटर। तो इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्रेकिया इन द केस ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ आर 1.2 सेंटीमीटर जो है। और ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया की जो लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर से लेकर के जो है और 15 सेंटीमीटर तक होती है। द लेंथ ऑफ ट्रेकिया इज 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। तो पूरी लंबाई जो ट्रेकिया की कितनी होती है 10 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर होती है। और इस तरह ट्रेकिया के 2 पार्ट होते हैं, एक जो है ट्रेकिया का सर्वाइकल पार्ट,
सर्वाइकल पार्ट और दूसरा जो है थोरेसिक पार्ट। सर्वाइकल पार्ट और थोरेसिक पार्ट। तो सर्वाइकल पार्ट का मतलब वो होता है, मतलब ट्रेकिया का जो अपर हाफ होता है, ट्रेकिया का जो अपर हाफ होता है, ऊपर का आधा हिस्सा जो है ये गर्दन में रहता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर से लेकर के जो है मतलब और 7.5 सेंटीमीटर ये जो है नेक में रहता है, नेक में रहता है, नेक को सर्विस कहते हैं, ये सर्वाइकल पार्ट हो गया। और ट्रेकिया का जो है लोअर जो हाफ होता है, नीचे का आधा होता है 5 to 7.5 सेंटीमीटर, ये थोरेक्स में होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है। इसे थोरेसिक पार्ट कहते हैं नीचे वाले हिस्से को, और इसे जो है सर्वाइकल पार्ट कहते हैं। तो ट्रेकिया देखिए, ये गर्दन वाला हिस्सा जो है ये सर्वाइकल पार्ट है, और यहाँ जो मीडियास्टर्न में है, जो कि सुपीरियर मीडियास्टर्न में कुछ हिस्सा है जो दोनों लंग के बीच में जगह है जो है, तो दैट इज थोरेसिक पार्ट। तो दोनों का मतलब गर्दन में जितना हिस्सा है अपर हाफ है 5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर 5 to 7.5 सेंटीमीटर लाइज इन द नेक which is known as cervical part, and lower half in 5 to 7.5 centimeter present in the superior mediastinum of the thoracic cavity which is known as thoracic part। अब देखिए सर्वाइकल पार्ट का रिलेशन क्या होगा, इसके सर्वाइकल पार्ट में जो गर्दन में होता है जो है, यहाँ पर जो है ट्रेकिया के सामने ये रिलेशन में क्या होगा, ये स्किन होगा, ये स्किन जो है दिस इज स्किन, और ये सुपरफिशियल फेसिया होता है, और प्री ट्रेकियल फेसिया होता है। स्किन हो गया, पहला स्किन हो गया, दूसरा जो है सुपरफिशियल फेसिया हो गया, तीसरा प्री ट्रेकियल फेसिया, और उसके बाद डीप सर्वाइकल फेसिया, डीप सर्वाइकल फेसिया। तो सुपरफिशियल फेसिया, प्री ट्रेकियल फेसिया, प्री मैंने पहले, ट्रेकिया से पहले जो है एक मेम्ब्रेन होती है, फेसिया मैंने मेम्ब्रेन, तो उसको प्री ट्रेकियल फेसिया कहते हैं। और उसके बाद डीप सर्वाइकल फेसिया का इन्वेस्टिंग लेयर होता है, और उसके बाद दो मसल होता है, स्टर्नो हाइयोइड मसल और स्टर्नो थायराइड मसल। तो स्टर्नो हाइयोइड मसल और स्टर्नो थायराइड मसल जो है दो मसल्स हो गया जो सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रेकिया का मतलब इंटेरियर रिलेशंस है। और एक दो वेन होता है, एक जो है लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन, और एक जो है इंफीरियर थायराइड वेन, इंफीरियर थायराइड वेन। तो इंफीरियर इंटीरियर रिलेशन ऑफ द ट्रेकिया इन द नेक, यानी नेक में जो ट्रेकिया है उसके सामने क्या होता है, पहला स्किन हो गया, दूसरा सुपरफिशियल फेसिया हो गया, तीसरा जो है प्री ट्रेकियल फेसिया हो गया, तीसरा डीप फेसिया हो गया। तो 3 फेसिया हो गया। स्किन के बाद पहला सुपरफिशियल फेसिया, दूसरा जो है मतलब प्री ट्रेकियल फेसिया, तीसरा डीप सर्वाइकल फेसिया का इन्वेस्टिंग लेयर। 2 मसल्स होते हैं, एक स्टर्नोहायोइड मसल जो है, स्टर्नोहायोइड मसल जो स्टर्नम से जो है मसल जो है ओरिजिन होता है, और हायोइड बोल पर यहाँ पर आकर के मतलब ऐसे इंसर्ट हो जाता है हायोइड बोल पर। तो ये भी जो है सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रेकिया के सामने ये मसल होता है। दूसरा मसल है स्टर्नोथायराइड मसल। तो स्टर्नो मतलब स्टर्नम बोन से ये मतलब ओरिजिन होता है, और थायराइड कार्टिलेज जो लाइन इसका होता है यहाँ पर आकर के इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरह से देयर आर 2 मसल्स इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया, और एक वेन होता है, 2 वेन होता है, एक इंफीरियर थायराइड वेन होता है और एक लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन होता है। तो इस तरह से ये इंटीरियर रिलेशंस है। और ट्रेकिया का जो पोस्टीरियर रिलेशंस है, एक तो सबसे मेन जो होता है ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस जो है ट्रेकिया के पीछे होता है, और उसके बाद में जो है ये ईसोफेगस के बाद में जो है 2 हड्डी होती है, सी जो है C6 होता है और C7 होता है वर्टिब्रा। तो 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा ये पीछे का, 6वें नंबर का सर्वाइकल वर्टिब्रा और 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। और उसके बाद में ईसोफेजियोट्रेकियल, या ट्रेकियो ईसोफेजियल जो है ग्रूव होता है, यानी कि ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में जो है एक डिप्रेशन होता है, जगह होता है, जिसे ट्रेकियो ईसोफेजियल ग्रूव कहते हैं। एक और इसी में लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होता है, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होता है जो है। तो इस तरह से ट्रेकिया का पोस्टरिलेशन हो गया। तो ट्रेकिया के पीछे जो है ईसोफेगस होता है, और
ट्रेकिया और जो है ईसोफेगस के बीच में जो है एक ग्रुप होता है जिसको ट्रेकियो ईसोफेजियल ग्रुप कहते हैं। और यहीं पर लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होता है जो है। और उसके बाद इसका राइट लेटरल रिलेशन जो एक एंटेरियर रिलेशन में जो है जो थायराइड ग्लैंड होता है, तो थायराइड ग्लैंड के एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है। तो दोनों को जोड़ने वाला एक मतलब कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे इस्थमस कहते हैं। इस्थमस तो इस्थमस जो है इसी ट्रेकिया के सामने होता है। इस्थमस इज द कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कनेक्ट्स द राइट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो ये इस्थमस होता है और इस्थमस के नीचे जो है ट्रेकिया का जो है सेकंड रिंग और थर्ड रिंग होता है, ठीक है। तो दिस इस्थमस कवर्स द मतलब सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग इन मेटाफाइलाइन कार्टिलेज। ये और राइट लेटरल रिलेशन यानी ट्रेकिया का सर्वाइकल पार्ट होता है, इसके दाहिनी तरफ जो है दाहिने तरफ राइट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड होता है। राइट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये राइट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड है और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और यहाँ पर राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो दो रिलेशन यानी ट्रेकिया के दाहिने तरफ जो है एक राइट लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है और एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है। और ट्रेकिया सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रेकिया के लेफ्ट रिलेशन में मतलब लेफ्ट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो इस तरह से सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रेकिया द अपर हाफ ऑफ द ट्रेकिया व्हिच इज प्रेजेंट इन द मतलब नेक। तो गर्दन में जो है जो ट्रेकिया प्रेजेंट होता है उसको सर्वाइकल पार्ट कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट है लोअर जो है हाफ ऑफ ट्रेकिया which is present in the superior mediastinum of the thoracic cavity is known as thoracic part. The length of thoracic part is 5 cm to 7.5 cm। और इसका जो इंटीरियर रिलेशन होता है मतलब ट्रेकिया जो थोरेसिक पार्ट है सबसे पहले मेन्यूबरियम स्टर्नम होता है। तो मेन्यूबरियम स्टर्नम जो है ये थोरेसिक पार्ट ऑफ ट्रेकिया का इंटीरियर रिलेशन है। मेन्यूबरियम स्टर्नम होता है और उसके बाद दो मसल्स होता है जो है स्टर्नो थायराइड मसल्स और स्टर्नो हायोइड मसल्स जो है। तो स्टर्नो थायराइड मसल और स्टर्नो हायोइड मसल हो गया, मेन्यूबरियम स्टर्नम हो गया। और आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा होता है, आर्च ऑफ एओर्टा होता है जो है। और ये आर्च ऑफ एओर्टा होता है और ये क्या नाम है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी और ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो देयर आर 3 आर्टरी इन द मतलब इन द रिलेशन इंडियन रिलेशन ऑफ द थोरेसिक पार्ट ऑफ द ट्रेकिया। तो थोरेसिक पार्ट ऑफ ट्रेकिया के सामने जो है क्या होता है, पहला मेन्यूबरियम स्टर्नम होता है, फिर दो मसल होता है, एक तो स्टर्नो हायोइड मसल, एक स्टर्नो थायराइड मसल, फिर उसके बाद 3 आर्टरी होती है, एक आर्च ऑफ एओर्टा होता है और एक जो है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है और एक ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी होती है। और उसके बाद 2 वेन होता है, इंफीरियर थायराइड वेन, इंफीरियर थायराइड वेन और लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन। देखिए तो यहाँ पर भी जो है जो सर्वाइकल पार्ट था यहाँ पर भी सामने 2 वेन थे, इंफीरियर थायराइड वेन और लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन। और यहाँ पर भी जो है ये इंफीरियर थायराइड वेन और लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन था। सर्वाइकल पार्ट के एंटीरियर रिलेशंस में, थोरेसिक पार्ट के एंटीरियर रिलेशन में भी इंफीरियर थायराइड वेन है और इंफीरियर थायराइड वेन भी है और लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन है जो है। तो ये एंटीरियर रिलेशन ऑफ द जो है ट्रेकिया हो गया थोरेसिक पार्ट का। और पोस्टीरियर रिलेशन में यहाँ पर जो थोरेसिक पार्ट का जो पोस्टीरियर रिलेशन है, एक तो है मतलब ईसोफेगस हो गया और दूसरा जो है T1 से लेकर के T4 तक, T1 से लेकर के T4 तक जो है यानी 4 जो है थोरेसिक वर्टिब्रा होता है। तो पोस्टीरियर जो है रिलेशन में क्या है, ईसोफेगस हो गया और उसके बाद में T1 वर्टिब्रा, T2 वर्टिब्रा, T3 वर्टिब्रा, T4 वर्टिब्रा जो है। तो ये पोस्टीरियर। और राइट लेटरल रिलेशन में ये राइट प्लूरा, राइट लंग और राइट वेगस नर्व और एजाइगस वेन। तो ट्रेकिया का जो है जो थोरेसिक पार्ट है तो राइट जो है प्लूरा हो गया, राइट लंग हो गया, राइट वेगस नर्व हो गया और एजाइगस वेन हो गया।
और लेफ्ट लेटरल लेशन जो है जो थोरेसिक पार्ट का है, यहाँ पे लेफ्ट प्लूरा और लेफ्ट लंग, लेफ्ट प्लूरा हो गया, लेफ्ट लंग हो गया, और आर्च ऑफ एओर्टा हो गया, आर्च ऑफ एओर्टा हो गया, और उसके बाद में ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया, और लेफ्ट जो है सबक्लेवियन आर्टरी हो गया, और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो है। तो ये जो है लेफ्ट लेटरल रिलेशन में आता है। और उसके बाद में जो है लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व हो गया, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो ये थोरेसिक पार्ट का रिलेशन हो गया। और ट्रेकिया जो ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है ट्रेकिया को ब्लड सप्लाई करती है। और वेनस ड्रेनेज में ये ब्रेकियोसिफेलिक वेन, ब्रेकियोसिफेलिक वेन जो है ये वेनस ड्रेन करती है, वेन को ड्रेन करती है। और लिम्फ नोड में पैराट्रेकियल लिम्फ नोड और प्रीट्रेकियल लिम्फ नोड। तो दो लिम्फ नोड होता है, पैराट्रेकियल लिम्फ नोड जो ट्रेकिया के जो है मतलब अगल बगल होती है, और प्रीट्रेकियल लिम्फ नोड जो ट्रेकिया के सामने होती है। तो ये दोनों लिम्फ नोड ट्रेकिया को ट्रेकिया का लिम्फ ड्रेन करते हैं। और उसके बाद में नर्व सप्लाई में जो है जो सिंपैथेटिक नर्व है, तो मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन का जो नर्व फाइबर होता है वो सिंपैथेटिक नर्व जो है सप्लाई करता है। और वेगस नर्व और लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो है ये जो है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है जो ट्रेकिया को सप्लाई करता है। अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ ट्रेकिया इज ट्रेकियाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रेकिया इज नोन एज ट्रेकियाइटिस। और दूसरा जो है ये जो है अगर कंप्रेशन हो कोई मतलब मिडेस्टल में कोई भी अगर लिम्फ नोड है, थाइमस ग्लैंड जैसे, तो अगर किसी चीज़ का जो है मतलब इन्लार्जमेंट हो जाए, पैथोलॉजिकल इन्लार्जमेंट हो जाए, तो ट्रेकिया पर दबाव पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि डिस्निया हो जाता है, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दुश्वारी होती है, और खांसी होती है, इरिटेटिव कफ होता है, मतलब एक खांसी आती है, इरिटेशन पैदा होता है, दर्द होता है जो है, और हस्की वॉइस से आवाज़ जो है थोड़ा बैठी हुई रहती है, उसने शब्द वॉइस हो जाता है। इस तरह से मतलब ये, और इसका अगर मतलब रेडियोग्राफ लिया जाए, एक्सरे कराया जाए, तो ट्रेकिया जो है ट्रांसलूसेंट जो है वर्टिकल शेडो की शक्ल में आ जाता है। ट्रांसलूसेंट वर्टिकल शेडो की शक्ल में जो है एक्सरे फिल्म कराएगा जो है, तो ये रेडियोग्राफी अगर ट्रेकिया का किया जाए तो एक वर्टिकल जो शेडो आएगा, वो भी क्या होगा, ट्रांसलूसेंट होगा जो है। और ट्रेकिया का जो मतलब पोजीशन होता है ये सेंट्रल पोजीशन होता है, बिल्कुल सेंटर में रहता है, मीडियल प्लेन में रहता है। अगर इसका जो है राइट और लेफ्ट कहीं पर इधर उधर जो डिविएशन हो जाए तो उसको मीडिएस्टर्नल शिफ्ट कहते हैं। जैसे कि लंग का फाइब्रोसिस हो जाए, तो अगर राइट लंग का फाइब्रोसिस होगा तो ट्रेकिया जो है राइट साइड में आ जाएगा जो है, अगर लेफ्ट लंग का फाइब्रोसिस होगा तो ट्रेकिया जो है लेफ्ट साइड में आ जाएगा जो है किसी को। एक होता है ट्रेकियोस्टोमी, तो ट्रेकियोस्टोमी जो है मतलब एक सर्जिकल प्रोसीजर है जब नोज, जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो जाता है, जैसे कि नेजल ब्लॉकेज हो गया या क्या नाम है माउथ से, यानी सांस लेना दुश्वार हो जाता है, जब नोज से या मुंह से सांस लेना दुश्वार हो जाता है, तो एयर पैसेज में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया नाक के रास्ते से या मुंह के रास्ते से, तो वहाँ पर ट्रेकिया में जो है कट ओपन किया जाता है, और एक जो है एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है डाला जाता है, और उसको जो है मतलब क्या नाम है एयर जो है बाहर से मतलब ट्रेकिया में फ्रीली दिया जाता है जो है। तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें सर्जन की ज़रूरत होती है। तो ये मतलब रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करने के लिए ट्रेकियोस्टोमी माने कट ओपन करके जो है ईटीटी या एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है इंसर्ट किया जाता है जो है। तो इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।